हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अनुज के बारे में, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट था। वो उसको ऐसा था कि वो छोटे शहर से आया था और वो बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए गया था। तो अब उसे जो स्कूल था अपना, उसको कंप्लीट करने के लिए कहीं रहना तो था, उसे वहाँ पे स्टडी करनी थी। तो ऐसा था कि स्कूल का हॉस्टल भी था। तो वो हॉस्टल को छोड़ के ना, वो पीजी में रहता है, क्योंकि हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, जैसे कि बाहर नहीं जाने देते थे और फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था। तो वो इसलिए पीजी शिफ्ट में कर लेता है और वो पीजी में रहता है। उसके बाद में ना उसके साथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद से उसे पीजी तो क्या, अपना स्कूल ही छोड़ना पड़ता है और उस शहर को भी लीव करना पड़ता है। तो हुआ क्या था कि बात क्या थी कि वो कमरा जो था ना, वो डबल शेयरिंग कमरा था, यानी दो लोग उसको शेयर करते थे। और एक जो आया था ना, वो जहाँ अनुज रहता था ना, उससे करीब 500 किलोमीटर की दूरी से आया था। यानी कि वो ऐसे नहीं थे कि पहले से दोस्त थे, वो बस इकट्ठे रहते थे और वो एक ही स्कूल में थे जब से। बड़ी बात ये थी, वो इकट्ठे जाते थे सुबह, तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो सुबह जाते थे, फिर दोपहर को आगे सो जाते थे, थक जाते थे, फिर शाम को खा पी कर और वापस सो जाते थे। तो ऐसा था कि कुछ ऐसे उनको ज़्यादा पढ़ाई वगैरह का था नहीं, वो बस वैसे ही स्कूल में पढ़ लेते थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो होता क्या था कि उसका कमरा जो बड़ा बेसिक सा था कि आप ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ पर बेड पड़ा है, बेड के लेफ्ट साइड खिड़की है, सामने टीवी लगा है और टीवी के लेफ्ट साइड में एक टेबल है और टीवी के राइट साइड में भी एक टेबल है। और जो बेड के राइट साइड में है ना, बेड के यानी कि राइट साइड में, वहाँ से थोड़ा सा आगे चलकर वॉशरूम आता है। तो इस तरीके का कमरा था, बेसिक सा कमरा था, ऐसे ज़्यादा नहीं था कि बहुत ज़्यादा एडवांस। और इसमें एसी लगा था कमरे में, तो उनको गर्मी में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी। वैसे सर्दियों में आए थे, जनवरी के महीने में आए थे। और फिर जनवरी फरवरी मार्च इसको रहना था, फिर उसकी अगली क्लासें चालू हो जाती, तो वो फिर दूसरा कर लेता शिफ्ट पीजी। यानी इसको 3 महीने के लिए इस पीजी में रहना था, लेकिन उसके जो 3 महीने थे ना, वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो बात क्या थी, ऐसा था कि एक दिन वो सो रहा था, अपना आराम से सो रहा था, फिर उससे ऐसा लगता है कि आवाज़ आ रही है कहीं से। ये अनुज को भी फील होती है और उसका जो दोस्त था ना विकास, उसको भी फील होती है। फिर वो दोनों आपस में बताते हैं कि हाँ ये ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ पर, वो आसपास चेक करते हैं कि कोई मोबाइल वगैरह में कुछ चल तो नहीं रहा। मोबाइल वगैरह में कुछ नहीं चल रहा था, वो सो जाते हैं फिर। और फिर दोबारा से आवाज़ आती है, और अब की बार जो आवाज़ आई थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि कोई टीवी से आई है, क्योंकि उसमें ऐसे न्यूज़ सी की आवाज़ आ रही थी, कोई न्यूज़ चल रही थी, कोई ऐसा सा था। तो अब वो जो उनको डाउट था उनका कंफर्म हो गया था, क्योंकि अब टीवी ऑन पड़ा था और उन्होंने टीवी को छेड़ा भी नहीं था, क्योंकि वो टीवी देखते नहीं थे, वो मोबाइल चला लेते थे, लेकिन टीवी कभी नहीं देखते थे। तो ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा से डर जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने टीवी को आज तक नहीं चलाया और वो अपने आप कैसे चल गया। तो अब वो सो जाते हैं, क्योंकि उनको सुबह स्कूल जाना था और उनको स्कूल में सुबह टेस्ट भी था। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेंगे। तो अब क्या था कि इस समय पर, जिस समय पर वो उठे थे ना, वो 2 बज रहे थे और उन्होंने सोचा था कि वो 4 बजे उठेंगे। तो अब उनको फटाफट से सोना था, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते, फटाफट से सो जाते हैं। और वो क्या करता है, अनुज की अपने जो फेस होता है ना पूरा, उस फेस को पूरा तकिए से कवर कर लेते हैं, ताकि उसे कोई भी आवाज़ ना आए, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिर अब सुबह 4 बजे उनका अलार्म बजता है, और जैसे ही अलार्म बजता है ना, वो ख़राब हो जाती है उनकी हालत पूरी, क्योंकि वो सामने देखते हैं कि टीवी अभी भी चल रहा था। और वो टीवी ऐसे लग रहा था कि बंद ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो न्यूज़ चैनल वही चल रहा था और वही टाइम लाइन उसकी थी। जैसे 4 बज रहे थे अभी, तो 4 बजे की टाइम लाइन चल रही थी। ऐसे लग रहा था कि बंद नहीं हुआ है वो टीवी। तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपना तैयार वगैरह हो जाते हैं। पहले 5 बजे तक वो दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर 5 बजे दोनों पढ़ने बैठ जाते हैं। और 5 बजे दोनों जब पढ़ने बैठते हैं, तो उसके बाद में वो 2 बजे तक पढ़ते हैं, 2 घंटे। और उसके बाद में 7 बजे उनकी बस आ जाती है। और जब वो बस के लिए जा रहे थे ना, अपना कमरा लॉक कर रहे थे, तब उन्हें एक आवाज़ आई टीवी के अंदर से, मत जाओ, यहीं रुक जाओ, फ़ायदे में रहोगे। ये एग्जैक्ट आवाज़ थी, यानी कि इसी शब्द का इस्तेमाल करके वो आवाज़ आई थी। और ये अनुज ने बताई ये बात की सारी, ऐसे ऐसे हुआ। और विकास ने नहीं बताई, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था उस समय पर। तो अनुज ने सारी बात बता दी भी, ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद क्या होता है कि विकास अनुज को बताता है कि जब विकास कमरे से निकल रहा था ना एक दिन, तो उसे ऐसी आवाज़ आई थी। फिर उसे लगा कि होएगी आवाज़ कोई ऐसी, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और ये जब अनुज के साथ घटना हुई थी ना, उससे ये बात करीब 5-7 दिन पहले की है। तो यानी कि अब इनका, आप ऐसे समझ लो कि लगभग जब से आए थे ना, तब से ऐसा हो रहा था। तो अब ये पीजी भी काफ़ी बड़ा था, ऐसा था कि इसके 6 फ्लोर थे और हर फ्लोर पे 5 कमरे थे। तो इस हिसाब से काफ़ी सारे कमरे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और खाने वगैरह भी था। तो काफ़ी सारे बच्चे भी थे तब वो। और इसमें बहुत सारे बच्चे ना उसी स्कूल से थे जिस स्कूल से अनुज था। तो अब वो फटाफट से चले जाते हैं, बस आती थी स्कूल की, उनको ले जाती थी। और फिर वो स्कूल वगैरह अटेंड करके, स्कूल में भी उनका मूड ऐसे ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता, क्योंकि उनको एक बात थी जो कि
वो मतलब किसी को बता भी नहीं सकते थे, ऐसी बात थी। तो उसके बाद में वो घर पर आते हैं, पीजी में आते हैं अपने, और फिर वो कमरा जैसे ही खोलते हैं ना, उनकी हालत ख़राब हो जाती है। आपने देखा होगा कभी, जैसे टीवी का स्टैंड होता है वो कई बार टिल्ट हो जाता है, और टिल्ट होकर उसकी डायरेक्शन चेंज भी हो जाती है। तो वैसे उसकी डायरेक्शन चेंज हुई हुई थी, और उनकी डायरेक्शन एकदम गेट के सामने हुई हुई थी, ताकि कोई आए अंदर से तो उसको दिख जाए। और इसकी जो चाबी थी ना कमरे की, वो कोई एक्स्ट्रा चाबी नहीं थी, ये इनके पास एक ही चाबी थी, वो इनके पास ही रहती थी। तो मतलब ऐसे नहीं था कि कोई घुस के इसको चेंज कर सके। और अब जो टीवी पे चल रहा था ना, वो देखकर उनको सबसे ज़्यादा शक होने लगा। टीवी पे चल रहा था एक हॉरर सीरियल, जिसमें कि सीन चल रहा था रात का। तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उसको डरावना सा था, और ऐसे उसमें एक चुड़ैल सी थी। तो ये देखकर वो फटाफट से टीवी को ऑफ कर देता है, और फिर अपने दूसरे दोस्त के कमरे में चला जाता है। और फिर करीब 5-7 मिनट बाद अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता है और सारी बातें बताता है। फिर उसके मम्मी पापा जो थे वो पीजी के ओनर को फ़ोन करते हैं, और फिर उनको सारी बातें बताते हैं। तो जैसे ही जो पीजी का ओनर था ना, वो इनके कमरे में आता है ना, तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि वो देखता है कि ये टीवी में चल रहा है, अभी भी चल रहा था वो। क्योंकि जब छोड़ कर गए थे ना अनुज और कमरा, उसके बाद ये जब आए ना वापस, तो अपने आप चल रहा था ये। और इसकी ये वीडियो भी कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि पीजी का ओनर खुद परेशान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब पीजी का ओनर जो था वो समझदार था, इसलिए वो उनको दूसरे कमरे में शिफ्ट करवा देता है, इस कमरे को एक बार छोड़ देता है। लेकिन ना उनको एक चीज़ समझ नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है। फिर करीब इस बात के 3 महीने के बाद, यानी कि अब वो अगली क्लास में हो चुके थे, और अगली क्लास में भी उन्होंने इसी स्कूल में रहने का फ़ैसला किया। तो उसके बाद में ना करीब 3 महीने बाद क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बाद से उनको ये पीजी और स्कूल और ये शहर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। बात क्या होती है कि वो डिसाइड करते हैं कि एक बार चल के आते हैं उस कमरे में, आखिर है क्या ऐसा। और जैसे ही वो जाते हैं ना, तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। वो देखते हैं कि टीवी से एक आकृति निकल रही है बाहर। मतलब ऐसा था कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला ना, वैसे टीवी तो ऑन था ही, उससे कुछ बाहर आ रहा है, जैसे कोई आदमी बाहर आ रहा है उससे। तो ये देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं, वापस कमरा बंद कर देते हैं, और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताते हैं। तो उसके बाद वो पहले तो पीजी छोड़ते हैं, उसके बाद किसी दूसरे पीजी में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर वो थोड़े टाइम बाद स्कूल भी छोड़ देते हैं, और फिर थोड़े टाइम बाद वो शहर भी छोड़ देते हैं डर के मारे। तो उसके बाद इनको मिस्ट्री किसी को नहीं समझ आई कि आखिर ये हुआ क्यों था। ये हुआ था ये बात तो ठीक है, लेकिन ये हुआ क्यों था, इसकी मिस्ट्री अभी तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।